मकर राशि वालों, आपकी राशि के ऊपर एक जबरदस्त राजयोग बन रहा है। जी हाँ, चतुर्ग्रही योग आप लोगों की राशि के ऊपर बनने जा रहा है। कोई भी अवसर अब आप लोगों को जाने नहीं देना है। गिद्ध जैसी, बाज की जैसी नजरें रखनी है। अगर आपको ऐसा अवसर आए जिसमें बहुत बम्पर शॉट लग सकता है तो वो बिल्कुल भी नहीं जाने देना। हो क्या रहा है थोड़ा इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं एक बार। आप लोगों के 12वें भाव के अंदर 4 ग्रह भी बैठे हुए थे, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। लेकिन अब ये चारों ग्रह जो हैं अब अपनी राशि को बदल रहे हैं, अपने स्थान को बदल रहे हैं और आपकी राशि के ऊपर आकर के बैठ जाने वाले हैं। मेहमान बन के आए हैं। सबसे पहले आएंगे 13 जनवरी को शुक्र, जो कि मित्र बनते हैं आपकी राशि के लिए। उसके बाद में 14 जनवरी को आएंगे सूर्य। सूर्य की मकर के अंदर प्रवेश होगा, मकर में संक्रांति होगी, तो विशेषतः 14 जनवरी का दिन तो आप लोगों के लिए स्पेशल है ही है। उसके बाद में 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध। तो वापस से इनका जमावड़ा 12 से 18 जनवरी के बीच में फिर से हो जाएगा, लेकिन होगा आपकी राशि के ऊपर, जो इतने दिनों से व्यय भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर बैठे हुए थे। अब एक एक करके इनके प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें करियर और जॉब की। तो देखिए, करियर भाव का स्वामी, जॉब भाव का स्वामी जो भी है आपका कर्मेश जो बनता है वो बनता है शुक्र, जो कि इतने दिनों से अपने भाव से तीसरे के अंदर यानी कि 12वें में बैठा हुआ था, अब वो केंद्र के अंदर आ गया है। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठे, अपने आप में ये भी एक राजयोग होता है। तो काम की स्थितियां बदलने वाली हैं, चौकन्ने रहिएगा, कोई बड़ा काम आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। वैसे भी सूर्य मंगल जब साथ में होते हैं तब रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अथॉरिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ाते हैं, उसकी पावर बढ़ाते हैं, कद को बढ़ाते हैं। यानी कि राजा और सेनापति जब साथ में होते हैं ना, तब व्यक्ति को कितनी भी मुश्किल आ जाए कोई भी उसको पछाड़ नहीं सकता। तो काम के भाव के अंदर आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इसके बाद में उसकी प्रोग्रेस की बात करें तो वो भी इनके साथ में ही बैठा हुआ है। देखिए, अगर आप ठीक से देखेंगे तो नवम भाव का स्वामी, दशम का स्वामी और एकादश का स्वामी, भाग्य का स्वामी कर्मेश और लाभेश, ये तीनों ही युति करके बैठे हैं आपकी राशि के ऊपर। तो क्यों ना आपकी किस्मत बदलेगी, जरूर बदलेगी, लेकिन बस आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। काम की दशाएं बदलने वाली हैं। अगर जॉब को स्विच करने के सोच रहे थे तो कर लीजिए। प्रमोशन या इंक्रीमेंट को लगने वाला है तो अगर किसी की सहायता चाहिए, अपने सीनियर की, अपने बॉस की, तो उनसे बात कीजिए, जरूर आपका काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार की। तो व्यापार भाव का स्वामी तो जनरली चंद्रमा बनता है, उसकी दृष्टि से ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक कैसे नहीं है? वो इसलिए क्योंकि शुरुआत के दिनों के अंदर 12 और 13 जनवरी को चंद्रमा होंगे तो तुला राशि के अंदर, दशम भाव के अंदर। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो ना चंद्रमा के आगे कोई ग्रह होगा ना पीछे कोई ग्रह होगा। ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रमा केमत ध्रुव योग बनाते हैं। तो ये अकेला चंद्रमा अकेला सा व्यापार अपने आप को महसूस करेगा। अकेलापन आपको लगेगा कि यार अपना काम ठीक से नहीं चल रहा है, अपना ही काम ठीक से नहीं चल रहा, बाकी सबके मजे हो रखे हैं, धंधा सबका ग्रोथ में जा रहा है, हमारा ही व्यापार थोड़ा डाउन पड़ा है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे अगर आप उल्टे सीधे सौदे कर लेंगे तो आपको नुकसान लग सकता है। उसके बाद में इस भाव का स्वामी जाएगा वृश्चिक राशि के अंदर। चंद्रमा वृश्चिक में आके नीच का होता है, लाभ भाव में बैठेगा तो कोई नुकसान भी यहाँ पे करवा सकता है। इसलिए कोई बड़ा सौदा लेने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। फिर उसके बाद के अंतिम जो 2 दिन रहेंगे सप्ताह के, यानी कि 17 और 18 जनवरी को चंद्रमा पहुंचेंगे कहाँ पे? धनु राशि के अंदर, व्यय भाव के अंदर। तो व्यापार से संबंधित कोई व्यय जरूर करवाने वाले हैं, यात्रा करवाने वाले हैं। तो यदि ऐसा है कि काम को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, उसके लिए कहीं ट्रैवल करना है तो जरूर जाइए, समय अच्छा है। लेकिन व्यर्थ के अंदर अगर आप एक्सपेंड करना चाहेंगे तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, चारों ग्रहों की दृष्टि भी आपके 7वें भाव पे पड़ रही है, ठीक है ना। अभी इसमें 2 मित्र हैं, 2 शत्रु हैं, 2-2 का पेयर बना हुआ है, तो ये वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है इस भाव के अंदर, ठीक है। इसमें शुक्र और बुध की शुभ दृष्टि है, दोनों ही व्यापार के कारक हैं, दोनों की दृष्टि आपके व्यापार भाव पे पड़ती है, तो ये तो फिर भी शुभ मानी जाएगी। लेकिन सूर्य और मंगल की जो दृष्टि है वो थोड़ी सी ठीक नहीं मानी जाएगी। तो मिला जुला सा असर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप की और मैरिज की। तो देखिए, प्रेम भाव का स्वामी राशि के अंदर जाके बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है शुक्र। रोमांस बढ़ने वाला है, प्रेम बढ़ने वाला है। दूरियां जो थी वो अब नजदीकियों में बदलने वाली हैं। इमोशंस
के आदान प्रदान होंगे, भावनाओं को समझा जाएगा, भावना के लेवल पे परिपक्व होंगे, एक दूसरे को तोहफे भी आप दे सकते हैं। समय ठीक है, अगर गिफ्ट भी देना चाहें तो गिफ्ट भी दे सकते हैं, समय आप लोगों के लिए उत्तम है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, सूर्य मंगल बुध शुक्र जब ग्रह आते हैं एक ही जगह के ऊपर, तो समृद्धि प्रसिद्धि दौलत शोहरत तो देते ही हैं, लेकिन साथ में देते हैं अहंकार, घमंड। जी हाँ, तो अपने पार्टनर के साथ में ईगो क्लैशेस भी आ सकते हैं, तो बस वो मत आने दीजिएगा, ईगो को साइड में रखिए, भावनाओं को आगे रखिए, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे बात करें आप लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की, तो वही हाल थोड़ा बहुत उधर रहने वाला है। मैरिज हाउस थोड़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, थोड़ा सा यहाँ पे सीधे सीधा, क्योंकि इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, चारों ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं एक साथ, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के अंदर भी थोड़ी खटपट जो है वो आ सकती है। यही ईगो क्लैशेस वाली बातें यहाँ पे भी लागू होती हैं। तो अपने पार्टनर के साथ में तालमेल बना के रखिएगा, जरा सी बात पे अगर उखड़ेंगे तो समस्या हो सकती है। बात करते हैं धन की, समृद्धि की, पैसे की, प्रॉपर्टी की। तो देखिए, धन समृद्धि पैसे के मामले में समय एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? उच्च के मंगल यहाँ पे आ गए हैं आपकी राशि में, क्योंकि आप ही की राशि में मंगल जो है उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, और यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि आपके संपत्ति के भाव पे पड़ती है। तो भूमि अगर आपको कहीं पे लेनी है, ओपन लैंड अगर लेनी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई लेना, बड़ा कोई डील करनी है इलेक्ट्रॉनिकल आइटम में, या फिर जिनका काम भी है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करता हुआ, वायरिंग से रिलेट करता हुआ, तो उन लोगों के लिए संपत्ति सृजन के लिए बढ़िया समय है। ओपन लैंड लेने के लिए समय, कोई एग्रीकल्चर की लैंड अगर आप लेना चाहते हैं, कोई फार्मिंग लैंड लेना चाहते हैं, उसमें पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं, काम आपका बन जाएगा। और इसके अलावा धन संपत्ति तो वृद्धि जो है, यहाँ पे तो राहु दिखाई देते हैं, राहु और शनि, क्योंकि इस भाव के मालिक शनि हैं, जस्ट अपने से आगे बैठे हैं तीसरे भाव के अंदर। यहाँ पे कोई ग्रह की कोई दृष्टि वगैरह से हमें संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे गुरु के अलावा तो किसी की दृष्टि पड़ नहीं रही है, और वो पहले भी पड़ रही थी। तो धन संपत्ति के अंदर मामले में, सेविंग्स के मामले में स्पेशली जैसी स्थिति थी वैसे ही रहने वाली है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय से पहले एक बात समझ लीजिए, अब आपकी मेन पत्रिका में लग्न कौन सा है, किस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक बनता है, कौन सा मारक बनता है, ये बहुत सारी चीजें हैं हमें जाननी होती हैं, तभी हम किसी व्यक्ति की पर्सनल कुंडली का एनालिसिस कर पाते हैं। तो यदि आपके जीवन में कोई ज्योतिषीय प्रश्न आपका है, जिसका समाधान आप चाहते हैं, कोई समस्या आपकी चल रही है जिसका ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं, तो कंसल्ट करने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके आप अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी बात, उपाय से पहले मैं एक और चीज़ आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप कमेंट सेक्शन पे थोड़ा क्लिक कीजिए, उसको थोड़ा स्वाइप करेंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइप का, HYPE, तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो? अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट भी करके बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। नए दर्शक नए मत बनो, अब आप पुराने हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। साल बदल चुका है, समय बदल चुका है, सबने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, आप भी अपग्रेड कर लीजिए, सब्सक्राइबर बन जाइए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय मकर राशि वालों को क्या करना है साहब, तो आप लोगों को एक सिंपल सा मैं काम बता देता हूँ। अपने आसपास शिव मंदिर होगा आपके, ज़रूर होगा, शिव मंदिर जाना प्रारंभ कीजिए। सोमवार नहीं, शनिवार नहीं, प्रतिदिन का नियम बनाइए। और ये देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी उपाय एक दिन में असर नहीं करता है, आपको उसमें निरंतरता बना के रखनी होगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। डॉक्टर भी कोई दवा देता है तो वो एक दिन में ठीक नहीं होती हैं, उसके लिए उसका पूरा कोर्स, पूरा टाइमिंग जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप लोगों को शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। पहली बात, शिव मंदिर जाएं तो साथ में थोड़े से काले तिल ले जाइए, शिव जी पे अर्घ चढ़ाइए, फिर उन पे काले तिल जो है उसका आप वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद में उनको थोड़ा सा मल लीजिए हल्के हल्के हाथों से, जैसे कोई लोशन क्रीम लगाते हैं ना, ठीक वैसे। फिर आप वापस से जल का अर्घ दीजिए, यानी कि वो सारे काले तिल फ्री हो जाने चाहिए। तो शनि से संबंधित अगर कोई पीड़ा है तो वो दूर होगी, पहली बात। अगर शनि आपकी मेन पत्रिका के अंदर समस्या आपको दे रहे हैं, लग्नेश ही बनते हैं, राशि ही बनते हैं आप लोगों के लिए, अगर पीड़ित हैं या पीड़ा दे रहे हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। कहा जाता है कि शनि जो है वो शिव मंदिर के द्वारपाल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शनि ने जो शक्तियाँ पाई हैं वो शिव के वरदान से ही शक्तियाँ पाई हैं। तो आप शिव जी की सेवा कीजिए, डेली जाना शुरू कीजिए, बस इतना सा काम कीजिए, और उसके बाद में वहाँ पे 5-7 मिनट
बैठिए। आपको जो शिव की स्तुति आती है वो करिए, कुछ नहीं तो शिव चालीसा का पाठ कीजिए, कुछ भी नहीं आपको सूझ रहा है तो बस बैठिए, बस शांति से बैठे रहिए। 5-7 मिनट ये काम करके आइए, आप देखिएगा कैसे आपके जीवन में बदलाव होते हैं। पूरे साल भर के लिए उपाय है, ठीक है ना। तो ये काम जरूर से आप लोगों को कर लेना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।